हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 12 इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके विस्तार बुक से चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ योर चैप्टर इज द टाइगर किंग। इस चैप्टर में हम एक ऐसे किंग के बारे में जानेंगे जिनका नाम था सर जिलानी जंग बहादुर, जिनकी डायनेस्टी थी प्रतिबंधपुरम नाम की एक जगह में। ठीक है, तो जंग बहादुर जो कि बाद में टाइगर किंग के नाम से जाने जाते थे, उनका कुछ और भी नाम था, जैसे सतव्याग्र संहारी, महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट, ऐसे कुछ और भी नेम से वो जाने जाते थे। ठीक है, तो इनका ये स्टोरी हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी। जब जंग बहादुर का बर्थ हुआ था तो उस टाइम में जो उनके फादर थे, या जो उस टाइम में किंग थे, उनके पापा जंग बहादुर के, वो बहुत सारे पंडित या एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाए हुए थे। ठीक है, अपने पैलेस में। और जैसे कि यूजुअली होता है, जब भी किसी भी प्रिंस का जन्म होता है, जो किंग लोग होते हैं उन लोग पंडित या एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाते हैं, उनके कुंडली फिर तैयार कराते हैं और उनके भविष्य के बारे में चीज़ों को उनसे जानते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ पंडित या कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया उस जंग बहादुर के प्रिडिक्शन के लिए, फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए। तो उन पंडित ने उनका कुंडली तैयार किया और उस कुंडली के थ्रू वो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे और जो पंडित थे, उन लोगों ने बताया कि ये जो बच्चा है वो बड़े होकर बहुत ही प्रतापी बनेगा, योद्धा बनेगा, बहुत ही ताकतवर एक किंग बनेगा। ठीक है, वो विजेताओं में विजेता कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आगे उनका कुंडली पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि एक टाइम आएगा जब इनकी डेथ हो जाएगी या अर्ली डेथ हो जाएगा इनका। ठीक है, तो इस बात को जैसे ही उस पंडित ने कंप्लीट किया कि इस बच्चे का डेथ हो जाएगा जल्दी ही, एक बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ उस जगह में। ठीक है, ह्यूज मिरेकल ऑकर्ड दिया। मिरेकल क्या था? वो जो बच्चा था, ठीक है, जो हार्डली 10 दिन का था, ठीक है, वो बच्चा बोल उठता है। ठीक है, वो बोलता है कि ओ प्रोफेट, है ना, उसको वो पंडित को बोलते हैं, ओ प्रोफेट, ये क्या सेंसलेस आप प्रेडिक्शन कर रहे हो? ठीक है, आप जो प्रेडिक्शन कर रहे हो वो सेंसलेस है ना। जब उस बच्चे का आवाज़ सुने तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत ही सब चौंक गए थे कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि 10 दिन के बच्चा बोलने लगा था। ठीक है, सबसे पहले तो सबने इधर उधर देखा, फिर बाद में सब कंसंट्रेट किए कि ये वो बच्चा ही बोल रहा है। फिर वो बच्चा आगे बोले कि आप जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल सेंसलेस है, क्योंकि जिनकी भी बर्थ हुई है उनको तो एक दिन मरना ही है, या उनका तो एक दिन डेथ होना ही है। तो अगर आप ये बताते कि मेरी डेथ किस कारण से होगी, तब आपके प्रेडिक्शन में कोई बात थी। ठीक है, तो फिर उन जो एस्ट्रोलॉजर्स थे या जो पंडित थे, उन लोगों ने बताया कि द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द ईयर ऑफ द बुल। जो प्रिंस है उसका जन्म बुल आर में हुआ है। ठीक है, उन लोग उसके राशि नक्षत्र को देखकर सारी चीज़ें क्लियर किए। तो जिस बच्चे का या जिस पर्सन का जन्म इस आर में होता है, उनका टाइगर के साथ एनिमी होता है या टाइगर के साथ नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरह से इस बच्चे का डेथ किसके हाथों होगा? एक टाइगर के हाथों होगा। इस तरह से उसने प्रेडिक्शन किया। ठीक है, इस प्रेडिक्शन को सुनने के बाद वो जो बच्चा था वो और भी बहुत एंग्री हो गया और भी बहुत क्रोधित हो गया, और वो बोले अगर ऐसी बात है तो आप पूरे टाइगर्स को अवेयर कर दीजिए, सावधान कर दीजिए, है ना, मैं उन टाइगर्स को मारूंगा। तो ये बच्चा ये बोला। ठीक है, उसके बाद ये जो बातें थी उस पूरे डायनेस्टी में या उनके पूरा जो एम्पायर था, साम्राज्य था, उनका जो राज्य था, वहाँ पर फैल गया ये सारी बातें। ठीक है, फिर वो दिन निकल गया और उसके बाद इस तरह का कोई मैजिक या इस तरह का कोई मिरेकल और देखने को नहीं मिला फाइनली। और जब वो 20 ईयर्स के हुए तो जो उनकी डायनेस्टी थी या जो उनका राज्य था उनको मिला, और इस तरह से जो वो बच्चा था अब 20 साल का हो गया था और वो राजा बन गया उस डायनेस्टी का, प्रतिबंधपुरम का। अब जैसे ही वो बच्चा राजा बना, पूरे लोगों की जो उनके आसपास के या उनके जो राज्य के लोग थे, उनमें ये बातें चलने लगी कि इस बच्चे का तो बहुत ही जल्दी डेथ होने वाला है, ऐसा प्रेडिक्शन किया गया था। ठीक है, ये बात राजा तक भी पहुंची। ठीक है, जंग बहादुर तक भी पहुंचा ये बात। फिर महाराजा ने ये डिसीजन लिया कि टाइगर्स मेरा हंट करे, टाइगर मुझे मारे, इससे पहले मैं अपने राज्य में जितने भी टाइगर्स हैं उन सबको मार दूंगा। ठीक है, और उसने एक टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दिया। अपने राज्य में एक घोषणा किया गया उनके द्वारा कि मेरे अलावा इस राज्य में कोई भी टाइगर हंट नहीं करेगा। ठीक है, टाइगर हंटिंग का अधिकार सिर्फ मुझे या इस राजा को ही होगा। और वो फिर कंटिन्यूसली टाइगर हंटिंग करते रहे। जब उसने पहला टाइगर मारा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उस टाइगर को उसने बड़ी शान से उस पंडित के पास भिजवाया जिसने वो प्रेडिक्शन किया था, है ना, और उनसे बोला कि आप इसी टाइगर को के लिए प्रेडिक्शन किए थे ना कि ये मुझे मारेंगे, देखो अब किसने किसको मारा है। ठीक है, तो वो पंडित बोले कि महाराज आपको इसी तरह से लगभग 100 टाइगर मारने पड़ेंगे। ठीक है, 100 टाइगर अगर आप मार लेते हैं तो आपका ये प्रेडिक्शन रॉन्ग प्रूफ हो सकता है। ठीक है, और तब आप बोल सकते हो कि आपने अपना प्रेडिक्शन को रॉन्ग कर दिया है।
लेकिन आपको अलर्ट रहना पड़ेगा उस 100th टाइगर से या 100वां जो टाइगर है उससे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। राजा बोले कि अगर मैं 100th टाइगर किल करने में एबल हो पाता हूँ या सक्सेस हो पाता हूँ तो क्या होगा। तो वो एस्ट्रोलॉजर बोले कि अगर आप ऐसा कर देते हैं और मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाती है तो मैं अपने सारे एस्ट्रोलॉजी के बुक्स जला दूंगा, ठीक है, और उसको टीयर कर दूंगा, फाड़ दूंगा, और मैं अपना एस्ट्रोलॉजी का काम छोड़ के कोई दूसरा प्रोफेशन में चला जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यूसली राजा अपने एरिया में, अपने राज्य में टाइगर हंटिंग कंटिन्यू रखे, मारते गए। एक टाइम था जब उनके पास एक प्रॉब्लम आ खड़ी हुई, ठीक है। प्रॉब्लम ये था कि उनके राज्य में एक हाई ब्रिटिश रैंक का एक ब्रिटिश ऑफिसर आया, ठीक है। उस टाइम में हमारा जो कंट्री था वो अंडर ब्रिटिश रूल था। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर आया और वो आके बोलते हैं कि मुझे भी टाइगर हंटिंग करनी है आपके राज्य में, ठीक है। लेकिन ये इसको परमिट करना डिफिकल्ट था किंग के लिए, क्योंकि उनको ही सिर्फ उसने खुद को ही अधिकार दे रखा था टाइगर हंटिंग का, तो उसने मना कर दिया इसके लिए, ठीक है। लेकिन एक ब्रिटिश ऑफिसर को किसी भी चीज़ के लिए मना करना एक अपने राज्य से हाथ धोने का जोखिम था। मतलब उनको अपना राज्य गंवाना पड़ सकता था उस टाइम में, क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंडर सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद जो सेक्रेटरी थे ब्रिटिश ऑफिसर्स के, ठीक है, उस सेक्रेटरी ने एक बार फिर से उस राजा को बोला कि ये जो ब्रिटिश ऑफिसर है आप उनको टाइगर किल करने दीजिए, ठीक है। वो क्या करेंगे, उनको टाइगर किल करके उनके साथ फ़ोटो ही खिंचाने होते हैं। उनका एक हॉबी था वो ब्रिटिश ऑफिसर का, जब भी वो टाइगर मारते थे तो उसके साथ गन लेकर फ़ोटो खिंचाते थे, ठीक है। तो वो बोले कि वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाएंगे, टाइगर आप मारना, और राजा को बोले टाइगर आप मारना और टाइगर के डेड बॉडी के साथ बस इस ब्रिटिश ऑफिसर को फ़ोटो खिंचवाने देना। लेकिन राजा इस बात के लिए भी एग्री नहीं हुआ, जंग बहादुर, है ना। और अब डेफिनेटली वो फील करने लगा था कि हमारे स्टेट को या मेरे राज्य को बिल्कुल खतरा हो सकता है। तो उसने एक प्लान किया उस ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने का, ठीक है। उसने क्या प्लान किया, वहीं पास में कैलकाटा के ज्वेलरी शॉप में 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग का ऑर्डर दिया, ठीक है। वो उस ब्रिटिश ऑफिसर की लेडी को या उनके वाइफ को गिफ्ट करना चाहते थे, ताकि वो ब्रिटिश ऑफिसर खुश हो और कोई अगेंस्ट इनके स्टेप ना ले सके। तो वो 50 डायमंड रिंग्स पहुंचे उनके पैलेस में, और उन पूरे 50 डायमंड रिंग्स को उसने कहाँ भिजवा दिया, उस ब्रिटिश ऑफिसर के लेडी के पास या उनके वाइफ के पास, ताकि वो कुछ 1-2 रिंग्स पसंद करे और बाकी को रिटर्न कर दे, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि किस तरह के रिंग्स उस ब्रिटिश ऑफिसर के वाइफ को पसंद होगा। इसलिए उसने 50 डायमंड रिंग्स ऑफर किए थे। तो जब पूरे डायमंड रिंग्स उस ब्रिटिश ऑफिसर के वाइफ के पास पहुंचा तो उनको लगा कि ये पूरे 50 के 50 रिंग्स उसने या किंग ने हमारे लिए प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। और वो पूरे 50 रिंग्स उसने अपने पास रख लिए, ठीक है। तो और राजा उसको मांग भी नहीं सकते थे वापस, है ना। तो इस तरह से लगभग उस पूरे डायमंड रिंग का उस टाइम में बिल आया कुछ दिनों बाद 3 लाख का, और ये एक बहुत बड़ा लॉस अपन बोल सकते हैं लॉस था उनके लिए, ठीक है। लेकिन राजा सेटिस्फाइड था, क्योंकि वो बोले कि 3 लाख का जो लॉस है वो हम सह लेंगे, कम से कम हमारा जो राज्य था वो तो बच गया, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने राज्य को उस प्रॉब्लम से या उस संकट से बचा पाने में समर्थ या एबल हो पाया था। उसके बाद फिर वो कंटिन्यू रखा टाइगर हंटिंग अपना, लगभग 10 साल के अंतराल में, ठीक है, 10 ईयर्स तक वो लगभग 70 टाइगर्स मार चुके थे, लगभग 70 टाइगर। और अब एक प्रॉब्लम और क्रिएट हुआ और खड़ी हुई कि उनके राज्य पे ना टाइगर एक्सटिंक्ट होने लगे थे या गायब होने लगे थे, ठीक है। अब ढूंढने से भी उनको अपने राज्य में टाइगर मिल नहीं रहा था। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने फिर से निकाला। वो डिसाइड किए एक ऐसे राज्य के प्रिंसेस के साथ शादी करने का जिनके राज्य में सफिशिएंट क्वांटिटी में टाइगर हो, और वो जो उनको 100 टाइगर का टारगेट था उनको मारने का, या जो 30 टाइगर बचे थे और मारना उनको 70 को मार चुके थे, तो उनको वो कंप्लीट कर सके अपने प्रिंसेस या जो अपनी महारानी थी उनके राज्य में जाकर। तो उनको फाइनली उस तरह की एक प्रिंसेस मिली जिनसे उसने मैरिज किया, उसने शादी की। और जब भी वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे वो लगभग 5 से 6 टाइगर मार के ही आते थे, ठीक है, क्योंकि उनको अपना अपना टारगेट कंप्लीट करना था। लेकिन जब वो 99 टाइगर मार चुके थे और एक ही टाइगर उनको और मारना था, तब फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि उनके फादर इन लॉ के राज्य में भी टाइगर एक्सटिंक्ट हो गया और टाइगर गायब हो गए। अब वहाँ भी उनको ढूंढने से टाइगर मिल नहीं रहा था, ठीक है। वो किंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। एक लास्ट टाइगर उनको मारना था, और अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन ऑफ दैट एस्ट्रोलॉजर, वो जो लास्ट टाइगर था दैट वाज द मोस्ट डेंजरस
फॉर दैट किंग है, उस किंग के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस था। इस बात का भी लगातार उनको टेंशन हो रही थी। कुछ दिनों बाद बहुत ज़्यादा ढूंढ लेने के बाद भी और बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद भी टाइगर मिल रहे थे, लेकिन एक हैप्पी न्यूज़ आई कि उनके राज्य के पास के एक गाँव में एक कुछ दिनों से ना जो शीप्स है या भेड़ है वो गायब हो रही है, ठीक है, या टाइगर होने का एक क्लू मिला है, ठीक है। राजा बहुत खुश हो गए और तुरंत उस गांव में पहुंचे और वहां के गांव के लिए 3 इयर्स जो टैक्सेस थे उससे फ्री कर दिया उस गांव को, क्योंकि ये एक अच्छा न्यूज़ था उनके लिए और उस गांव में से उनको एक अच्छा न्यूज़ मिला था। लेकिन बहुत दिनों बाद उनकी उस गांव के फॉरेस्ट में वो घूमते रहे उस टाइगर को ढूंढने के लिए। वो एक टाइगर जिनका क्लू मिला था, लेकिन वो टाइगर बिल्कुल भी मिल नहीं रहा था, ठीक है। बहुत ढूंढे, बहुत ज़्यादा ढूंढे, लेकिन वो टाइगर बिल्कुल मिल नहीं रहा था। राजा फिर से बहुत गुस्से हो गए, है ना, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए। उसने दीवान को बोला कि अगर मुझे टाइगर नहीं मिलती तो आप सभी अपने जॉब से जाओगे, ठीक है। तो दीवान के लिए अपने जॉब का खतरा था, तो दीवान ने एक प्लान किया कि कुछ दिनों पहले ना मद्रास पीपल पार्क से एक टाइगर लाया गया था, जो टाइगर जू में रखे जाते हैं, ठीक है, उसको लाया गया था। और एक बहुत ही कमज़ोर सा, बहुत ही बूढ़ा सा टाइगर था वो, ठीक है। तो उस दीवान ने प्लान किया कि चुपके से उस टाइगर को पकड़ के वो कहाँ ले जाके छोड़ देगा, उस जंगल में, है ना। और फिर वो उस राजा उसको वो टाइगर समझेगा जिस टाइगर को ढूंढ रहा है, या जो 100 टाइगर, ठीक है, और उसको मार देगा। तो फिर उसने वैसे ही किया। चुपचाप जब रात के समय में सब सोए हुए थे अपने घर के या उस जू में जो टाइगर थे, है ना, जो पिंजरे में कैद थे, बहुत वीक सा, उसको चुपचाप ले गए उस जंगल में और जंगल में जाकर छोड़ दिया। फाइनली सेकेंड डे जब राजा फिर से अपने हंटिंग के लिए निकला या ढूंढने के लिए निकला, तो उनको टाइगर दिखा और उसको उसने बड़ी एक्साइटेड वे में बहुत ही खुश होकर शूट कर दिए एक ही गोली से, ठीक है। जब उसकी गोली चली तो टाइगर वहीं बस गिर गए। राजा बहुत खुश हो गया कि चलो मैंने फाइनली 100th टाइगर कंप्लीट कर दिया, या जो मेरी 100 टाइगर मारने की जो टारगेट थी वो कंप्लीट हुई। अब मेरी डेथ किसी टाइगर से नहीं होगी, है ना। और वो बहुत खुशी खुशी वहाँ से ये बोलकर चले गए सभी लोगों को कि इस टाइगर को बड़ी शान के साथ मेरे पैलेस में, महल में लेके आओ। जैसे ही राजा वहाँ से गए, वो टाइगर वो शिकारी लोग जो भी वहाँ पास लोग थे, उन लोग जब वहाँ पास जाके देखते हैं तो वो टाइगर मरा नहीं था, उनकी सांसें चल रही थी और उनको भी गोली बिल्कुल भी नहीं लगा था, ठीक है। गोली इसलिए नहीं लगा था क्योंकि जो राजा का जो निशाना था चूक गया था बड़े ज़्यादा एक्साइटमेंट में, ठीक है। और जब गोली उनके कान के पास निकली थी, शॉकिंग में या शॉक होकर वहीं पर फेंटेड हो गए थे, बेहोश होकर गिर गए थे, ठीक है। तब जब वो जो लोग थे, है ना, जिनको ऑर्डर दिए थे राजा उसको लाने के लिए, उन लोग सोचे कि अगर हम इस बात को राजा को बताते हैं तो फिर से बहुत गुस्सा होगा और फिर ना जाने क्या कर दे। तो हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप इसको मार देते हैं और इसको ले जाते हैं। तो फिर एक शिकारी ने उसको पास से ही शूट किया और इस बार फाइनली टाइगर मर गया। मतलब इस टाइगर का डेथ राजा के हाथों नहीं हुआ था अभी तक, ठीक है। फिर उस टाइगर को ले जाया गया उस पैलेस में बड़ी शान से। राजा बहुत खुश हुआ, ठीक है। बहुत दिनों तक कुछ दिनों तक उसने खुशी मनाई अपनी इस जीत का या अपने टाइगर टारगेट कंप्लीशन का। अब वो अभी तक अपना जो पूरा कंसंट्रेशन था वो टाइगर हंटिंग में ही लगाया था, अपने फैमिली को बिल्कुल, राज्य को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाए थे। अब उसने डिसाइड किया कि मेरा पूरा टाइम अब मेरे फैमिली के लिए, मेरे बच्चे के लिए होगा, ठीक है। कुछ दिनों बाद उनका जो एक बेटा था, ठीक है, उनका 3rd बर्थडे आने वाला था, तीसरा बर्थडे, 3 साल का हो गया था वो। और उसके बर्थडे के लिए वो बहुत ही कोई अच्छा सा गिफ्ट ढूंढ रहे थे, तो उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए वो मार्केट गए राजा, ठीक है, टाइगर किंग। और मार्केट में उसने बहुत सारे गिफ्ट्स देखे, लेकिन कोई भी गिफ्ट्स उनको पसंद नहीं आ रहे थे अपने उस बच्चे के लिए। फाइनली उसको एक वुडन टाइगर दिखा, एक टाइगर का खिलौना जो लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। उसने सोचा कि ये जो वुडन टाइगर है वो मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट होगा और डेफिनेटली इस वुडन टाइगर को, इस लकड़ी के टाइगर को देखकर वो खुश हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो टाइगर था, वो जो वुडन टाइगर था, वो बहुत ही अनस्किल्ड वे में प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। जो उनके क्राफ्ट वर्क थे वो बहुत ही अनस्किल्ड वे में तैयार किए गए थे। उनकी जो सफाई थी उसको बनाने में वो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तो उसको उस किंग ने पसंद किया और उसको वो लेके चले गए अपने घर, ठीक है। तो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया सेकेंड डे, दूसरा दिन। उस टाइगर या उस वुडन टाइगर के साथ वो राजा और उनके बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। वो अपने बच्चे के साथ उस वुडन टाइगर को खेलते हुए देख रहे थे राजा। जैसे ही जब उस वुडन टाइगर को, उस लकड़ी के टाइगर को उसने पकड़ा, तो उस टाइगर के रेशे निकले हुए थे लकड़ी के, क्योंकि उसको अच्छे से क्राफ्टिंग का काम उसमें हुआ नहीं था, ठीक है। और वो जो रेशे निकले हुए थे लकड़ी के, जो छोटे छोटे टीनी
टुकड़े निकले हुए थे, ठीक है, जिसको स्लीवर्स बोलते हैं, टीनी स्लीवर्स, है ना। तो उस जो वो जो रेशा था उस टाइगर के सरफेस में, ठीक है, बिल्कुल रफ सरफेस था उसका, वो जो रेशा था वो उनके हाथ में चुभ गया। किसके हाथ में? राजा के हाथ में, ठीक है। वो एक मामूली सा रेशा था, उसको राजा ने इग्नोर कर दिया, ठीक है। 3-4 बाद राजा के हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगी उस रेशे से या उस लकड़ी के छोटे से टुकड़े से। अब राजा ने अब उस पर ध्यान दिया, उसका ट्रीटमेंट कराया, उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ डॉक्टर्स आए, ठीक है। तो वो एक मामूली सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगा उनके हाथ में, उनके हाथों में सूजन होने लगी। डॉक्टरों ने बोला कि जो किंग है उनके हाथों को ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन किया गया उनके हाथों का, लेकिन इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया उनके हाथों में, ठीक है, कि उस इन्फेक्शन से ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उनकी डेथ हो गई, उस राजा का डेथ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली वो जो प्रिडिक्शन किया गया था कि जो 100th टाइगर से इनका डेथ होगा, वो प्रिडिक्शन ये टाइगर था, एक वुडन टाइगर, है ना। और यही वो 100th टाइगर था जिसका प्रिडिक्शन उस पंडित या एस्ट्रोलॉजर के द्वारा किया गया था। और इस तरह से जो 100वां टाइगर थे, 100th टाइगर थे, उसने अपना रिवेंज उस राजा से, उस टाइगर किंग से ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से प्रिडिक्शन करेक्ट हुआ और ये स्टोरी यहीं पास होती है ख़त्म, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।